बेवकूफ किसान, बेटा और गधा। एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। उसका एक गधा भी था जिस पर वो गंदम लाद कर शहर बेचने जाता। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक साल गांव में कहत पड़ गया और वो फसल ना हुई। किसान बहुत परेशान हुआ। इसने सोचा कि हम शहर जाकर गधे को बेच देते हैं, क्योंकि जब फसल ही नहीं हुई तो फिर गधे का क्या फायदा। सुबह सवेरे इसने अपने बेटे आरफ को साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। जब वो नदी के करीब पहुंचे तो वहां कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं। उन्होंने किसान और आरफ को गधे को खींचते हुए देखा तो हंसने लगी। किसान ने पूछा, तुम हमें देखकर हंस क्यों रही हो? इनमें से एक औरत बोली, अरे बेवकूफ, अगर तुम्हें जरा भी अकल हो तो अपने बेटे को ही गधे पर बिठा लो। किसान ने इसी आरफ को गधे पर बिठाया और खुद साथ चलने लगा। अभी कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई दी। इसके हाथ में एक डंडा था। जब वो करीब आई तो आरफ के सर पर डंडा मारते हुए बोली, बेवकूफ लड़के, शर्म करो, तुम्हारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और तुम गधे पर बैठे हुए हो, उतरो नीचे। आरफ बहुत शर्मिंदा हुआ और जल्दी से नीचे उतर गया। अब किसान गधे पर बैठ गया और आरफ साथ साथ चलने लगा। रास्ते में एक मुसाफिर मिला। वो काफी बतूनी था। इनसे पूछने लगा, वो कहाँ जा रहे हैं? किसान बोला, हम शहर जा रहे हैं। तो पैदल क्यों चल रहे हो? तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम दोनों क्यों नहीं इस पर सवार हो जाते? मुसाफिर ने कहा। किसान ने यह सुनकर आरफ को भी गधे पर बिठा लिया। इस रोज गर्मी बड़ी शिद्दत की थी। बेचारा गधा भूखा प्यासा तो था ही, ऊपर से जब उस पर इतना बोझ पड़ा तो हाँफने लगा। बड़ी मुश्किल से वो कुछ रास्ता ही गया होगा कि भी खेतों में एक आदमी चला आया। कुछ तो रहम करो बेचारे गधे पर, क्या मार ही डालोगे इसे? किसान बोला, तुम्हें क्या, हमारा गधा है, वैसे भी हम इसे बेचने जा रहे हैं। इस आदमी ने कहा, ऐसी हालत में तो तुम्हें इसकी कोई अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। किसान ने सोचा कि क्यों ना गधे को हम खुद उठा लें। इसने एक रस्सी से गधे की टांगों को बांधा और एक डंडे से उल्टा लटका लिया। एक तरफ से डंडे को किसान ने और दूसरी तरफ से आरफ ने उठाए और चल दिए। जब वो एक नहर के पुल से गुजर रहे थे तो गधे ने एक जोर की दलत्ती मारी। किसान और आरफ इसे पकड़ते ही रह गए और गधा नहर में जा गिरा। इसलिए जितने मुंह इतनी बातें। अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपने दिमाग से सोचे और लोगों की बातों में ना आए।